नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं नागरिकता एक्सप्रेस। नागरिकता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। अगर आप भी ईपीएफओ सदस्य हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। तो ईपीएफओ निवेशकों को जो है तोहफा प्रोविडेंट फंड पर सरकार ने ब्याज का किया ऐलान। तो जानिए कितना तय हुआ इंटरेस्ट रेट और इन सारी चीजों के चलते कर्मचारियों को जो है हमेशा इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार होता है कि सरकार के द्वारा जो है वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाकर घोषित किया जाए। तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.25% ब्याज को यानी कि ब्याज दर को मंजूरी दे दी गई है और इससे ईपीएफओ अपने 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज जमा कर सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 और 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला लिया था। और इस ब्याज दर की तुलना अगर पिछले सालों की ब्याज दर से करें तो कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अगर हम आपको अपडेट करें तो ये इससे पिछले वर्ष में दिए गए ब्याज दर के बराबर है। स्वीकृत ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर पर जो सहमति दे दी है और श्रम मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ईपीएफओ को जो है इस संबंध में सूचना दे दी है। अब वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए स्वीकृत दर के अनुसार ब्याज ईपीएफओ को जो है वो 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में जो है वो जमा किया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी को नई दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक में ब्याज दर पर जो है निर्णय लिया गया था। और अगर बात करें पिछले जो ब्याज दर थे उनकी तुलना में जो है पिछले सालों के ब्याज दर की तुलना में इस साल के ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है या घाटा हुआ है, इसके बारे में अगर आपको अपडेट करें तो ईपीएफओ ने फरवरी 2024 से जो है इन सारी चीज़ों में इजाफे की घोषणा की थी। तो यानी 2023 और 24 के लिए ब्याज दर को जो है मामूली बढ़ाकर 8.25% किया था, जो 2022 और 23 में 8.15% था। वही मार्च 2022 की बात करें तो 2021 और 22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर 4 दशक से अधिक के निचले स्तर पर यानी कि 8.1% जो है वो कर दिया गया था। और ये 2020 और 21 में 8.5 जो है वो प्रतिशत था। यानी कि आपने देखा जिस तरह से पिछले सालों में जो है वो इसके प्रतिशत में जो है कटौती की गई थी, वहीं पर ये 2023 और 24 में जो है इसको बढ़ावा देते हुए 8.25% कर दिया और उसी को जारी रखते हुए 2024 और 25 में जो है 8.25% जो है वो ब्याज दर देने का सरकार के द्वारा जो है वो फैसला लिया गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपको ये जो है वो जो कंटिन्यू किया है उतना ही प्रतिशत को, तो ये आपको कैसा लगा? क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह की पूरे विश्व में जो है मंदी की खबरें आती हैं, तो इसमें जो है ब्याज दरों में कटौती भी जो है की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने जो है इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया, उसमें किसी भी तरह की कटौती जो है वो नहीं की है। और ये सारी चीज़ें जो है इसी बात का जो है वो संकेत देती हैं कि भारत की जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, वो कहीं न कहीं बेहतरी की ओर बढ़ रही है और आर्थिक विकास के चलते इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।